छत्तीसगढ़ में कुछ नाम ऐसे हैं, अगर मैं राजनीति के बारे में बता रहा हूं तो उनका नाम ना बताऊं, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनका जिक्र ना हो और आप राजनीति के बारे में बताएं, ये तो इम्पॉसिबल है, इनकम्प्लीट चीजें लगती हैं। तो ऐसे ही कुछ आपको नाम बताता हूं। पहले है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया। अब इन दोनों की फोटो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसी के साथ ही बताऊं तो सौम्या चौरसिया जो है, इनके बारे में आपको बताऊं, भूपेश बघेल की सेक्रेटरी रही है, ये डिप्टी सेक्रेटरी रही है। इसी के साथ ही इनके ऊपर कई आरोप लगे हैं। एक ऐसे एक नेता के बारे में आपको और बताता हूँ। भिलाई नगर विधायक जो है देवेंद्र यादव, ये भी काफ़ी दिग्गज नेता है, कांग्रेस के ऐसे नेता है जिनका संपर्क माना जाता है कि राहुल गांधी से सीधा है। मगर आज हम जिस नामों की बात कर रहे हैं वो नाम है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया। सौम्या चौरसिया के ऊपर अगर बात करें तो काफी आरोप लगे हैं। आरोप में जो है हाई कोर्ट ने अभी जमानत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ दिन पहले जमानत दी थी। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार आरोप क्या थे, आपके माइंड में ये चीज आ रहा होगा। तो आरोप कुछ ऐसे थे। दरअसल सौम्या चौरसिया पहले कोल घोटाले मामले में गिरफ्तार की गई थी। लंबे समय से जेल में वो बंद चल रही थी, जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 2 महीने पहले ही शराब घोटाले केस में सौम्या चौरसिया को ईडी और आर्थिक अपराध शाखा EOW ने गिरफ्तार किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। अगर अभी के मामले बताऊं तो हाई कोर्ट ने भी उन्हें बेल दे दिया। मगर वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे तो सौम्या चौरसिया के वकील हर्षवर्धन ने बताया कि जिस दिन ईडी केस में चार्जशीट प्रस्तुत की गई थी उसी दिन उनको जमानत मिली थी। हालांकि तब तक वह जेल में ही रहेंगी। हाईकोर्ट से बेल नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। आपको जैसे कि मैंने बताया हाईकोर्ट से बेल उन्हें नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद उन्हें बेल मिला था। सौम्या चौरसिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, मैंने बताया था आपको। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 9 फरवरी को जो है सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी, जिसमें उन्होंने ईडी और EOW की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अब तक 6 बार हिरासत में लिया गया है। सौम्या चौरसिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की जांच एजेंसियां नई FIR दर्ज बार बार गिरफ्तारी कर रही हैं, FIR दर्ज करके बार बार गिरफ्तारियां कर रही हैं। 6 बार गिरफ्तारियां हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो यह सब राजनीतिक षड्यंत्र है। उनके वकील ने कोर्ट में भी प्रस्तुत किया कि राजनीतिक षड्यंत्र बताया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि अब तक 6 बार हिरासत में लिया जा चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पहले हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करे, साथ ही हाई कोर्ट को उनकी याचिका पर प्राथमिकता से सुनवाई करने के लिए भी कहा गया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर रख लिया था, रिजर्व रखा गया था। जिसके बाद अगर बात करें तो पिछले दिनों इस केस में सुनवाई हुई थी। अब राज्य शासन की तरफ से जो है जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया था। इस बार हाई कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का निर्णय लेने का आदेश दिया था। जवाब के लिए समय सीमा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का उल्लंघन होगा। जब जवाब के लिए समय दिया गया था तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। जिसके बाद 20 फरवरी को सुनवाई हुई, तभी दोनों भी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया, जिस पर ऑर्डर जारी किया गया है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया, सौम्या चौरसिया अब एक ऐसा नाम है, हर राजनीति करने वाले युवा के जवान पे सौम्या चौरसिया का नाम होता है। क्यों होता है? क्योंकि पूर्व में रही सरकार में घोटाले हुए, शराब घोटाले का आरोप लगा, कोल घोटाले का आरोप लगा, उसमें जो है काफी लंबे समय तक अगर किसी ने जेल काटा है, जेल में रही है, तो वह है सौम्या चौरसिया। देवेंद्र यादव को भी काफी मुश्किलें झेलना पड़ी थी, जिसके बाद लमसम वो कई महीनों तक वो जेल में रहे, जिसके बाद वो बाहर आए थे।
अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि शराब घोटाला कितने का हुआ था, तो आपको बता 3200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी जांच ने 32 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले की चीजें सामने आई थी, जिसके बाद ईडी और एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी। इस घोटाले में रोज राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी, कारोबारी सहित कई लोगों का नाम एफआईआर दर्ज में शामिल है। तो आप ये चीज समझिए कि इसमें सौम्या चौरसिया का नाम ही नहीं शामिल था, इसमें और भी लोगों का नाम शामिल था। अभी अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे भी काफी लंबे समय बाद जेल से आए हैं। भूपेश बघेल पे जो है अगर बात करें तो उनके ऊपर भी कई लोग आरोप लगाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो खैर वक्त बताएगा, मगर हमारा उद्देश्य यही है आपको नॉलेज देना, चीजों को बताना। इस पे हम किसी के तर्क वितर्क नहीं कर रहे, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। जो जानकारी हमें अलग और दूसरे मीडिया संस्थानों से, जो प्रमुख मीडिया संस्थान है वहां से हमें जो चीजें मिल पा रही है और हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं, करंट की जो खबरें हमें बता रहे हैं, तो हमने सोचा आपको साझा करना चाहिए, इसलिए हमने आपको चीजें बताया। तो आप कमेंट करके अपनी राय जो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।